पंजाबी की एक मशहूर कहावत है कि कुबे नु लत वजी ते कुबे दा कुब निकल गया। यही मुहावरा हकीकत साबित हुआ बानी पीचाई के बारे में। शहबाज शरीफ की जो उम्मीद थी कि वो बहुत अच्छे मुंतजिम है, वो भी झूठ साबित हो गई। पाकिस्तानी तारीख का अनोखा इलेक्शन या सिलेक्शन। इंतखाबात में पीचाई मुखालिफ पीटीएम जमातों ने अपनी बदतरीन शिकस्त और पीचाई की तारीखी फतह का जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट को करार दे दिया। कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा नशिस्तें लेने, खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 से ज्यादा, पंजाब में भी बड़ी तादाद में नशिस्तें हासिल करने वाली पीचाई इंतखाबात में उनके वोट पर डाका मारने, उनकी सीटें पीटीएम मुखालिफ जमातों को देने और सिंध में उनके जीतने वाले उम्मीदवारों के वोट चोरी करके एमक्यूएम और पीपी के हारे उम्मीदवारों को जितवाने का इल्जाम लगा रही हैं। एएनपी के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन खैबर पख्तूनख्वा में उनके मैंडेट पर डाका मारकर उनकी सीटें चोरी करके पीटीआई को देने के इल्जाम लगा रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक उनकी सीटें खैबर पख्तूनख्वा में चोरी की गयी। सवाल ये है कि चोरी करके वो सीटें किसको दी गयी? उसका जवाब देने से वो गुरेजा है, क्योंकि वहाँ तो सबसे ज्यादा कुल 115 सूबाई नशिस्तों में से 85 नशिस्तें पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने हासिल की हैं, जबकि सिर्फ 5 नशिस्तें आजाद उम्मीदवारों और 7 नशिस्तें जमीयत उलमा इस्लाम फे को मिली हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर उसी जमात जिसने खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की, उसके खिलाफ एहतजाज करने के बजाय इलेक्शन में धांधली से नताइज की तब्दीली के खिलाफ एहतजाज में शामिल होने मरकज और खैबर पख्तूनख्वा में उसी जमात के साथ चलने को न सिर्फ तैयार है बल्कि मरे जा रहे हैं। इस बात मंतक की किसी को समझ आई है? जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान के मुताबिक पीटीआई के वोट चोरी करके सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को दी गई और जिस सीट पर उनको कामयाब करार दिया गया, उन्होंने कहा कि वो ये सीट नहीं जीते, लिहाजा वो इससे दस्तबरदार होते हैं क्योंकि ये सीट पीटीआई के उम्मीदवार ने जीती है। एमक्यूएम के रहनुमाओं के मुताबिक वो 18 सीटें जीते, लेकिन उनको 17 नशिस्तें दी गई, उनकी एक सीट चोरी की गई। किसने चोरी की और किस पार्टी को दी, ये बताने से इनकारी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के मुताबिक सूबा पंजाब में उनकी सीटें चोरी करके पीटीआई के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने सहूलत कारी करते हुए उनके मद्दे मुकाबल पीटीआई के हमायत उम्मीदवारों की झोली में डाल दी है और इस हवाले से राना सनाउल्लाह, मियां जावेद लतीफ, चौधरी बरजीज ताहिर, मोहसिन शाहनवाज रांझा, चौधरी आबिद शेर अली, खुरम दस्तगीर खान, ख्वाजा साद रफीक और शेख रुहेल असगर ने मीडिया में आकर और ऑफ कैमरा निजी महफिलों में अपनी शिकस्त और उनके मद्दे मुकाबल पीटीआई हमायत याफ्ता की कामयाबी पर एस्टेब्लिशमेंट को मोरद इल्जाम ठहराना शुरू कर दिया है, जिसका मकसद मौजूदा अस्करी क़यादत और इदारे को निशाना बनाने के अलावा और क्या कुछ हो सकता है, उसकी वजाहत तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत को देना होगी। नासिर वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के मुताबिक पंजाब में मुस्लिम लीग को एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट और सहूलतकारी फ्राहम की, लेकिन उसके बरअक्स सिर्फ मुल्तान की एक ही फैमिली के 3 अफराद सैयद यूसुफ रजा गिलानी और उनके 2 साहबजादों सैयद अली मूसा गिलानी और सैयद अब्दुल कादिर गिलानी को हारने के बावजूद किसने जितवाया? सैयद अब्दुल कादिर गिलानी तो अवाम के हकीकी मैंडेट से जीते हैं, ताहम सैयद यूसुफ रजा गिलानी और सैयद अली मूसा गिलानी को बड़े पैमाने पर उनके हक में जाली वोट डालकर और मद्दे मुकाबल पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानों पर डबल ठप्पे लगाकर मुख्तलिफ नारे लिखकर हजारों की तादाद में मुस्तरद करके और फिर भी जीत तक न पहुँचने पर उनके मद्दे मुकाबल उम्मीदवारों के वोट बैलेट बॉक्स से निकाल कर उनके फॉर्म 47 के जरिए किसने और कैसे कामयाब करवाया। इसी तरह रहीमिया खान से कौमी असम्बली की 2, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान से एक और रावलपिंडी की कौमी असम्बली की एक नशिस्त मिलाकर मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 7 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने पंजाब से कैसे हासिल कर ली? मुस्लिम लीग ज़िया बहावल नगर से मुस्लिम लीग सेट के सरबराह एजाजुल हक जो पीटीआई को खवातीन के मखसूस नशिस्तों और अक़लियती नशिस्तों को हासिल करने के लिए बानी चेयरमैन पीटीआई को साज़म होने अलहाक के लिए पैगाम रसानी कर रहे थे, लेकिन पीटीआई कमी सहूलतकार को पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार शौकत बसरा के मुकाबले में भारी अक्सरियत से नाकामी के बावजूद किसने कामयाब करवाया? इस सवाल का एजाजुल हक क्या जवाब देंगे? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिस पर एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी होने के इल्जाम लगाए गए कि उसके सरबराह जहांगीर खान तरीन लोधरा और मुल्तान की दोनों कौमी असम्बली की सीटों से बुरी तरह हार गए, लेकिन उसके बरक्स इस हल्के से IPP के उम्मीदवार ओन चौधरी को पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सलमान अकरम राजा एडवोकेट से भारी अक्सरियत से किसने जितवाया, जिस हल्के को पीटीआई का गढ़ कहा जाता है और क्या वजह है? पीटीआई के सदर अब्दुल अलीम खान जो लाहौर से सूबाई सीट न जीत सकने की वजह
से जनूबी पंजाब के सूबाई हल्के से इलेक्शन लड़ने पर मजबूर हुए, लेकिन लाहौर से कौमी असम्बली की नशिस्त पर पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार की जीत को किसने अब्दुल अलीम खान की जीत में तब्दील किया? उसका जवाब तो IPP के सरबराही और सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करने वाले जहांगीर खान तरीन ही बता सकते हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को खत्म करने का दावा किया और उनके बारे में ये तासुर दिया कि IPP की तरह उस जमात के पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, लेकिन उसके बरस खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाना तो दूर की बात, एक सीट भी ना ले सके। क्या उनके मैंडेट पर डाका डालकर पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों एस्टेब्लिशमेंट ने सहूलतकारी करके जितवाया? उसका जवाब परवेज खटक को देना होगा। अहम तरीन सवाल, पीपल्स पार्टी कराची मेयर के इलेक्शन के दौरान अक़लियती जमात पीपल्स पार्टी को अक्सरियती अरकान पर किसने बराचमान किया? कराची समेत सिंध में पीपल्स पार्टी कितनी हारी सीटों पर जीती और किसने जितवाया? उसका जवाब तो पीपल्स पार्टी ही दे सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लाहौर से भारी अक्सरियत से हारने के बावजूद पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद से किसने जितवाया? जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, जो डेरा इस्माइल खान के अपने आबाई हल्के से पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर से बुरी तरह इलेक्शन हारने के बावजूद बलोचिस्तान से किस तरह कौमी असम्बली की नशिस्त जीत गए? उसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम ने कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें और बलोचिस्तान से 11 सूबाई असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा से सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तें कैसे जीती और किसने जितवाई? उसका बेहतर जवाब तो मौलाना फजलुर रहमान ही दे सकते हैं। रियासत और रियासती इदारों बिलखसूस पाक फौज के खिलाफ कौन है और अवाम के मुंतखब हकीकी नुमाइंदे और मुहिब्बे वतन कौन है? इंतखाबात में PDM की जमातें एस्टेब्लिशमेंट से हर किस्म की सहूलतकारी हासिल करने के बावजूद भी अवाम की जानिब से बुरी तरह मुस्तरद करने के बाद हस्बे रिवायत फिर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सफियारा हैं। ऑल द क्रेडिट गोज टू अवर ऑनरेबल जुडिशरी, बिलव्ड आर्म फोर्सेस, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। They are the real defenders of Pakistan as well as real chosen public representatives.